हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो चेक करते हैं चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। व्हाट इज़ कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड क्रिएट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। तो जब सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब चीज़ों में वो कन्वर्ट हो सकता है। देयर कुड बी ए चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। देयर वुड बी ए चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो मतलब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड देयर इज न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज फॉर्म। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड बनता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। नाउ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशंस का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन इज मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को कैसे हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक सब्सटेंस है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया था, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और जो हमारा फाइनल है जो प्रोडक्ट बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो फाइनल हमारा सब्सटेंस बनता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसी केमिकल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे Mg प्लस O2 और राइट हैंड साइड पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सिंबल है MgO। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे आते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। पर इससे भी पहले एक चीज समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। उसका मतलब होता है
कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स में और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में, दोनों में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम। अगर ये नहीं है तो बैलेंस नहीं है हमारी इक्वेशन, और अगर सेम है तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और दो नए सब्सटेंस बने, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसमें देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक टेबल में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सब के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एटम्स को हम लिस्ट आउट करेंगे। जैसे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। जैसे जिंक को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो ये एक बैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम्स इसका। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे भी 2 है, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 1 है, तो ये भी इक्वल है। और नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 4 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 4 है। तो इन सभी के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में इक्वल हैं। इसका मतलब है ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं और ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको भी ऐसे ही एक लिस्ट बनाएंगे टेबल में और चेक करेंगे सभी के नंबर ऑफ एटम्स को। तो सबसे पहले हमारा है Fe के जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 4 है। तो हमने सभी के एक एक करके चेक किया, तो कुछ के बैलेंस्ड हैं और कुछ अनबैलेंस्ड है। जैसे फर्स्ट हमने चेक किया तो ये हमारा अनबैलेंस्ड था, सेकंड हमारा बैलेंस है और नेक्स्ट हमारा अनबैलेंस्ड। तो अगर एक भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो ये पूरी इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड मानी जाती है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अब ये जो बॉक्सेस होते हैं जो हमने लगाए हैं केमिकल फॉर्मूलेज के, हम एक ड्रॉ करते हैं बॉक्सेस, इसका मतलब है कि जो ये केमिकल फॉर्मूला है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करना होता है। उसके लिए हम इन सब्सटेंस के सामने कुछ नंबर्स यूज करते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने 2 लिखा। ये जो नंबर है इसी नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। यही कोफिशिएंट है और जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को तो हम इन्हीं कोफिशिएंट का यूज करते हैं। अब इस कोफिशिएंट से कैसे हम चेक करें कि कितना नंबर ऑफ एटम्स चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसी चीज को समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट यूज नहीं किया है और राइट हैंड साइड पे हमने कोफिशिएंट यूज किया है 2। तो इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स का क्या डिफरेंस आएगा जब हमने कोफिशिएंट यूज किया, तो इसी चीज को समझते हैं। एक एक करके चेक करते हैं। सपोज करो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो बिफोर कोफिशिएंट यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के हमारे पास 2 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमने 2 कोफिशिएंट यूज किया। तो इन दोनों को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट यूज़ करने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4 राइट हैंड साइड। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर का कोई भी नंबर एलिमेंट यहाँ पर नंबर ऑफ एटम नहीं है तो उसको हम 1 लेंगे और राइट हैंड साइड पे 1 ऑलरेडी है और 2 कोफिशिएंट है तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड साइड पे सल्फर का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। तो कैसे हम एक कोफिशिएंट का यूज करके नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो यही चीज हम इस स्लाइड में हम देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कि कैसे एक इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली है और इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप्स चेक करते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सभी फार्मूले के अराउंड हम एक बॉक्सेस बना लेंगे। इसका मतलब है कि हम इन फार्मूलेज को चेंज नहीं करेंगे और इसकी जगह कोफिशिएंट यूज करेंगे अगर नंबर ऑफ एटम्स को हमें चेंज करना है। फिर हम चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड्स पे हैं। एक टेबल बना लेंगे, टेबल्स में एक एक एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे पहले आयरन है, आयरन का लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 3 है, तो ये हमारा नंबर ऑफ एटम्स इसके बैलेंस नहीं है। चेक करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है, तो ये हमारा बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 4 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं होते तो हमारी पूरी इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड हो जाती है और इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को और सबसे पहले हम एक कोई एलिमेंट चूज करेंगे जिसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ऐसा कोई कंपाउंड पिक करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है Fe3O4, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं 7, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसमें हम कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 4 हैं तो इसको चूज करते हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स है 1 और राइट हैंड साइड पे है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, इनको हमें बैलेंस करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट यूज करेंगे 4 इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर देगा। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर हमने 4 यूज कर लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट चूज करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमने चूज किया है हाइड्रोजन, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, लेकिन राइट हैंड साइड पे अभी भी 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 8 और प्रोडक्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ एटम 2 हाइड्रोजन के। तो अब राइट हैंड साइड पे हमारे कम हैं, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 8 है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट यूज करेंगे और नई इक्वेशन हमारी बनेगी इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, 4 यूज किया हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन भी हमारा अब बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा बचा आयरन Fe, तो ये आयरन है, आयरन को अब हम बैलेंस करेंगे। आयरन में चेक करते हैं क्या है, आयरन में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 1 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसको हम इंक्रीज कर लेंगे। 3 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3, राइट हैंड साइड पे भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट यूज करेंगे 3, तो नई हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। अब जो ये नई इक्वेशन बनी है इसको हम चेक कर लेंगे
काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम हैं। अब हमारे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स मैच हो गए, इसका मतलब ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। लेकिन एक स्टेप और है जिसमें हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में लिखते हैं। जैसे ये सेम इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने S लिखा, यहाँ पे G, S और G। इसका मतलब है कि हम इसकी स्टेट्स बता रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में था, क्या वो सॉलिड फॉर्म में था या वो गैसेस फॉर्म में था, क्या वो लिक्विड फॉर्म में था। तो ऐसी फॉर्म्स जो होती हैं उसको हम इक्वेशंस में लिख देते हैं और हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी इसमें लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई अब बैलेंस्ड। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप मिस करेंगे ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।